तो आप लोग होप करता हूँ आप सब सही होगे। तो गेमर्स आज का वीडियो काफी ऑसम होने वाला है, क्योंकि आज के इस वाले वीडियो में मैं वापस से लेके आ गया हूँ अमंग अस की कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिसका यूज करके आप अमंग अस गेम में एक प्रो प्लेयर ही नहीं, एक हैकर ही बन जाओगे। तो इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, कर लेते कुछ कॉम्प्लीमेंट्री बातें, जैसे कि यार वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि तभी तो मिलेगी आयरन प्लेस की गेमिंग वाली वाइब। मतलब देख रहे हो, लाइक सब्सक्राइब भाई, मतलब कैसे मैंने राइम किया। तो इसके लिए एक लाइक तो कर ही देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही देना। तो यार ये सब बातें तो चलती रहेगी, तो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी इंट्रो के। तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं हमारे ट्रिक नंबर 1 के साथ। तो गाइस आपके साथ काफी बार ऐसा होता होगा, आपके साथ क्या मेरे साथ भी काफी बार होता है कि जब कभी भी आप एक इंपोस्टर बनते हो तो आप यार सिक्योरिटी रूम जाते हो बस ऐसी माहौल चेक करने के लिए, और जैसे यार आप सिक्योरिटी रूम पहुंचते हो तो आप क्या देखते हो कि एक अकेला बंदा सिक्योरिटी रूम में खड़े होकर कैमरेस का यूज करके पूरे मैप पे नजर रख रहा है। अब उस अकेले बंदे को देख के आपके अंदर का शैतान जाग जाता है और आप खुशी से पागल हो जाते हो। अब इसी खुशी के चलते हुए आप यार सिक्योरिटी रूम के अंदर जाते हो, गेट्स को बंद कर देते हो और उस बंदे पे सीधा धावा बोल देते हो। अब जैसे उस बंदे को मार के आप 2 कदम आगे बढ़ते हो, तभी आप देखते हो कि उस लाश के पीछे से एक और बंदा प्रकट होता है। अब उस बंदे को देख के आपका हाथ आपके माथे पे चला जाता है और आपके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, म्यूजिक। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो बिल्कुल भी डरो मत, बिल्कुल भी पैनिक मत करना। बस एक चीज का ध्यान रखना कि चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, लेकिन आपको उस बॉडी को रिपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उस बॉडी को रिपोर्ट करते हो तो आपको डिस्कशन टाइम पे एक लंबा चौड़ा मैसेज लिखना पड़ेगा, जैसे कि मैं यार सिक्योरिटी रूम में गया, फिर मेरे को इस बंदे के पास बॉडी दिखी, फिर मैंने उस बॉडी को रिपोर्ट किया। अब आपका इतना बड़ा मैसेज लिखने से पहले ही वो दूसरा बंदा सेल्फ रिपोर्ट लिख देगा और सारे बंदे आप पे टूट पड़ेंगे। तो इसलिए किसी भी हालत में आपको उस बॉडी को रिपोर्ट नहीं करना है और बस बॉडी रिपोर्ट टाइम दे दो। अब जैसे ही वो बंदा उस बॉडी को रिपोर्ट करेगा, आप बस यार डिस्कशन में लिख देना सेल्फ रिपोर्ट, और नियम के अनुसार सारे बंदे उस पे टूट पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे मुसीबत खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जब सारे बंदे उस बंदे को वोट कर देंगे तो वो गेम से बाहर हो जाएगा, और गेम से बाहर होने के बाद सारे बंदों को ये पता चल जाएगा कि वो तो यार इंपोस्टर था ही नहीं। तो इसलिए यार सबका नेक्स्ट टारगेट होंगे आप। तो इसी चीज से बचने के लिए जैसे आपका गेम वापस से स्टार्ट हो जाए, फटाफट से यार सैबोटेज का यूज करके कोई ना कोई सैबोटेज चालू कर दो और सारे बंदों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर दो। इससे आप थोड़ी बहुत देर के लिए तो जरूर से बच जाओगे। तो नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आप ऐसी कोई सिचुएशन में फंस जाओ तो ये ट्रिक का यूज करके आप यार अपने आप को बचा सकते हो। लेकिन मैं तो बोलूंगा यार चेक कर लिया करो। तो ये बातें तो चलती रहेंगी, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो गाइस आजकल मैं देख रहा हूँ सारे बंदे अमंग अस गेम में एक प्रो प्लेयर बन चुके हैं, और अगर आप चाहते हो इन प्रो प्लेयर्स को हराना तो आपको भी कुछ प्रो ट्रिक्स यूज करनी पड़ेगी। तो इसी तरह की प्रो ट्रिक मैं लेके आ गया हूँ हमारी ट्रिक नंबर 2 में। तो गाइस नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आप गेम खेले और अगर आप एक इंपोस्टर बन जाते हो तो गेम की स्टार्टिंग से 2 से 3 मिनट ना तो आपको किसी बंदे को मारना है और ना ही कोई सैबोटेज को ऑन करना है, बल्कि आपको यार टास्क करने की एक्टिंग करना है इस 2 से 3 बीच में। और जैसे यार ये ऊपर वाला टास्क बार थोड़ा बहुत भर जाता है तो उसी समय आपको जाना है कैफेटेरिया, और कैफेटेरिया में जाने के बाद आपको बुला लेना है एक इमरजेंसी मीटिंग। अब इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के बाद आपको बस वहाँ पे एक छोटा सा मैसेज टाइप करना है कि आपने यार अपने सारे मिशंस कंप्लीट कर लिए, अब यार तुम अपना देख लो। अब आपका ये मैसेज पढ़ के सारे बंदे आप पे अंधा विश्वास करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो यही सोचेंगे कि आपने यार अपने सारे मिशंस कंप्लीट कर लिए, और यही चीज बताने के लिए आपने ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। अब इसके बाद अगर आप पूरे मैप में खाली पीली भी घूमते रहोगे या फिर किसी बंदे का पीछा भी करते हो तो भी कोई बंदा आप पे शक नहीं कर पाएगा। अब ये ट्रिक तो हो गई खत्म, अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो गाइस जो हमारी ट्रिक नंबर 3 है ना, उसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो गाइस समझ लो कि आपने इलेक्ट्रिकल रूम में किसी बंदे को मारा, और उस बंदे को मारने के बाद आप इलेक्ट्रिकल रूम के ही वेंट में जाके बैठ गए। अब आप इस चीज की वेट कर रहे हो कि कब कोई बंदा उस बॉडी को रिपोर्ट करेगा और कब आप उस वेंट से बाहर निकलोगे, और नसीब से कोई बंदा उस बॉडी को देखता है और उस बॉडी को रिपोर्ट कर देता है। अब जब डिस्कशन टाइम शुरू होता है तो सारे बंदे एक दूसरे को अपनी अपनी लोकेशन पूछते हैं, और जैसे ही लोकेशन वाली बंदूक आप पे तानी जाती है तो आप कह देते हो कि भाई मैं तो था सिक्योरिटी रूम में। अब अगर कोई बंदा रिएक्टर में होगा तो वो पक्के से अपना मुंह खोलेगा कि भाई मैं भी तो रिएक्टर में था और मैंने तो तुझे सिक्योरिटी में एक भी बार नहीं देखा, और इसके चलते आपके पास कोई भी डिफेंस नहीं होगा, और इसके बाद सारे बंदे मिलके आपको वोट कर देंगे और आपको कर देंगे गेम से बाहर।
तो नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आप किसी बंदे को मारते हो तो उसके जस्ट बाद आपको किसी भी तरह एडमिन रूम पहुंचना है, और जैसे आप एडमिन रूम पहुंच जाओ तो आपको एडमिन मैप का यूज करके एक ऐसी लोकेशन ढूंढना है जो बॉडी से काफी ज्यादा दूर भी हो और उस जगह पे कोई भी बंदा मौजूद ना हो। अब एग्जांपल के तौर पे समझ लो आपने किसी बंदे को इलेक्ट्रिकल में मारा, और जैसे कि मैं एडमिन मैप में देख सकते हो कि नेविगेशन में कोई भी बंदा नहीं है, तो अब ये समझ लो कि आप नेविगेशन में थे। तो इसलिए जब कभी भी कोई बंदा उस बॉडी को रिपोर्ट करेगा तो आपको बस इतना कहना है कि मैं तो पूरा समय नेविगेशन में था और इन सब चीजों से मेरा कुछ भी वास्ता नहीं है। और इस ट्रिक का यूज करने के बाद ना तो कोई बंदा आप पे शक कर पाएगा और ना ही कोई आपको पकड़ पाएगा। तो इसी के साथ बढ़ते हमारी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो कि है ट्रिक नंबर 4। तो गाइस आप सभी को पता है कि अमंग अस में भरोसा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारी नेक्स्ट ट्रिक का यूज करके आप किसी भी बंदे को ये भरोसा दिला सकते हो कि आप पक्के से एक क्रू मेंबर हो और कोई इंपोस्टर नहीं। तो गाइस ट्रिक काफी सिंपल है। तो जैसे आपका गेम स्टार्ट हो जाता है और अगर आप एक इंपोस्टर बन जाते हो तो आपको बस किसी एक रैंडम बंदे को चूज करना है और गेम की स्टार्टिंग का थोड़ा बहुत समय उसके साथ रहकर टास्क परफॉर्म करने की एक्टिंग करनी है। अब जैसे आप उसके साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर लो तो उसके बाद आपको अपना रियल काम शुरू करना है, मतलब कि लोगों को मारना और सेज करना। बट एक बात का ध्यान रखना कि उस बंदे को आपको नहीं मारना, आपके साथ घूम रहा था। अब जब भी कोई बंदा किसी बॉडी को रिपोर्ट करेगा या फिर कोई इमरजेंसी मीटिंग बुलाएगा तो आपको फालतू के क्वेश्चन तो पूछने हैं, जैसे कि वेयर, व्हाई एंड हाउ। अब ऐसा समझ लो कि जिस बंदे के साथ आप गेम की स्टार्टिंग में घूम रहे थे उसका कलर था ब्लैक, तो आपको इमरजेंसी मीटिंग या फिर डेड बॉडी रिपोर्ट के समय बस इतना लिखना है कि ब्लैक इज सेफ। अब जब वो बंदा ये मैसेज को पढ़ेगा तो वो पक्का आपका फैन हो जाएगा और आप पे एकदम अंधा विश्वास करेगा। अब ऐसा होने से वो बंदा आपको हर समय प्रोटेक्ट करेगा और किसी भी बंदे को आप पे शक करने नहीं देगा। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी, आपको उस बंदे को नहीं मारना है और उस बंदे को आपको गेम के एंड तक ले जाना है। अब समझ लो यार कि गेम के एंड में सिर्फ और सिर्फ 3 बंदे बच रहे हैं, जिसमें एक बंदे हो आप, एक है ब्लैक और एक है येलो। अब अगर ऐसे समय पे आप ब्लैक को बोलोगे कि भाई येलो को वोट कर दे, तो वो पक्के से बिना कुछ सोचे समझे येलो को वोट कर देगा, भले ही उसको झटका बाद में लगेगा। तो इसी तरह का ट्रस्ट आपको गेम में बिल्ड करना है, तभी आप यार अमंग अस में एक प्रो प्लेयर बन सकोगे। तो ये सब तो आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं यार हमारी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो गाइस अमंग अस में जब कभी भी आप एक क्रूमेट बनते हो तो आपका सबसे खराब, सबसे वाहियात मोमेंट कौन सा होता है ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। फिलहाल मेरे लिए सबसे वाहियात मोमेंट ये होता है कि यार मैं क्रूमेट बनता हूँ और मैं जाता हूँ इलेक्ट्रिकल रूम में, और जब कभी भी मैं फिक्स वायरिंग वाला टास्क करता रहता हूँ तभी भाई कोई इंपोस्टर आके मेरी बैंड बजा देता है। अब ये ऐसा क्यों हुआ? अब क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल रूम में अकेला था तो मेरे इस अकेलेपन का फायदा उठाया उस इंपोस्टर ने। लेकिन अगर उसी समय पे मेरे साथ कोई और बंदा भी मौजूद होता तो क्या वो इंपोस्टर मुझे मार पाता? बिल्कुल नहीं। तो हमारी ट्रिक भी कुछ इसी तरह की है। तो जल्दी से ट्रिक की तरफ। तो गाइस ये वाली ट्रिक भी पिछले वाली ट्रिक की तरह काफी सिंपल है। तो जैसे आपका गेम स्टार्ट हो जाता है और अगर आप एक क्रूमेट बन जाते हो तो आपको बस मेड बे और वेपन वाले एरिया में जाना है एंड चेक करना है कि कौन सा टास्क परफॉर्म कर रहा है। अब जैसे आपको कोई बंदा विजुअल टास्क परफॉर्म करते हुए दिख जाए तो आपको एक बात की श्योरिटी हो जाएगी कि जो भी बंदा वो टास्क परफॉर्म कर रहा है वो पक्के से एक क्रू मेंबर है। उसके बाद आपको आपका पूरा गेम उसी बंदे के साथ खेलना है, मतलब कि जहाँ जहाँ वो बंदा जाएगा आपको बस उसके साथ रह के उतने मिशन कंप्लीट करने हैं। और क्योंकि आप दोनों ही क्रू मेंबर हो तो आप दोनों को एक दूसरे से कोई भी खतरा नहीं होगा, और अगर आप दोनों साथ में रहोगे तो कोई भी इंपोस्टर आपको छू तक नहीं पाएगा। और हो सकता है कि इसी ट्रस्ट का यूज करके आप यार इंपोस्टर को भी काफी जल्दी पकड़ लो। तो यही थी गाइस हमारी आज की लास्ट वाली ट्रिक। तो चलो गाइस यही था आज की इस वाले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और गाइस आपके हिसाब से अमंग अस में सबसे ज्यादा वर्स्ट मोमेंट कौन सा होता है ये मेरे को कमेंट सेक्शन में याद से बता देना। तो चलो गाइस मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस सावधान रहिए, सतर्क